नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चालाकी। तुमने क्या कह दिया मेरी बहन से? वो रो रही हैं। तुमसे कितनी बार कहा है, बड़ों से तमीज़ से बात किया करो। मेरी बहन मेरी माँ समान है। 1000 बार कहा है, उनका दिल मत दुखाया करो। नरेश चिल्लाते हुए बोले। लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं है। वो कह रही थी, आज सब्जी में नमक ज़्यादा लग रहा है। तो मैंने इतना ही कहा कि नमक तो ठीक है, शायद आपको लग रहा होगा। इतनी सी बात पे क्यों रोएंगी? ज़रूर तुमने तुनक के बोला होगा। रीना ने बात बढ़ाना सही नहीं समझा और अपने कमरे में आ गई। रीना और नरेश की शादी को 2 साल हुए थे। घर में सास ससुर और एक बड़ी बहन थी जिनकी शादी नहीं हो पाई थी। शादी की रात को ही नरेश ने समझाया था कि वो दीदी को बहुत प्यार करता है, तो तुम भी उनकी इज्जत करना। रीना ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा, पर पता नहीं क्यों दीदी को हम दोनों का प्यार से रहना अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर छोटी बात को भी बड़ा कर नरेश से कहती। माँ जी भी उनका ही साथ देती। ऐसे में हम दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे। मैं भी काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती। समझ नहीं आ रहा था इन्हें कैसे समझाऊं। एक बार मैंने बोला भी कि तुम्हारी बहन जानबूझकर हमें लड़वाती है, तो गुस्से में 2 दिन बात नहीं करी। अब मुझे भी गुस्सा आने लगा था, पर मैं कुछ बोली नहीं। उस दिन साल का आखिरी दिन था। नरेश के कुछ दोस्त घर पर आने वाले थे। रीना ने अकेले बहुत मन से खाना बनाया, फिर तैयार होने कमरे में आ गई। इतने में नरेश भी आ गए। शायद दीदी और माँ को पता नहीं चल पाया था। पानी चाहिए था तो बोले, तुम तैयार हो, मैं ले आता हूँ। तभी नरेश की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ सुनकर मैं दौड़ कर गई। ये दीदी से कह रहे थे, शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी हरकत करते हुए। मैं आपको माँ समान समझता था और आप मेरा ही घर बर्बाद कर रही थी, और माँ आप भी साथ दे रही हैं इनका। दोनों नज़रें झुकाए खड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नरेश मुझे देखकर मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो रीना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तब बताया कि पानी लेने गए तो दीदी और माँ सब्जी में नमक और मिर्च ज़्यादा डाल रही थी। दीदी बोल रही थी, जब दोस्तों के सामने इज्जत जाएगी कि खाना खराब बना है, तब रीना को डांट पड़ेगी और दोनों में लड़ाई होगी। मैं तो दबे पांव सब सुन रहा था। आज नहीं आता तो सच्चाई कभी जान ही नहीं पाता, पर अब वादा करता हूँ कि अब कान का कच्चा नहीं बनूंगा। तुम पर विश्वास करूंगा। अब आपस में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तब से नरेश ने बात करना भी कम कर दिया दोनों से। उनकी चालाकी उन पर ही भारी पड़ गई। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है। हम सच जाने बिना आपस में तकरार करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि दूसरे रिश्ते अहमियत रखते हैं, तो आपसी रिश्ता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसे आपसी समझ से मजबूत बनाएं। रिश्ते चालाकी से नहीं, प्यार और विश्वास से मजबूत बनते हैं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।